धीरे धीरे हवा की आवाज, दूर से भेड़िए की हूंक, हल्की बिजली की कड़क, पृष्ठभूमि में धीमी ड्रमबीट, दिल की धड़कन जैसी धीमी रहस्यमयी आवाज, अंधेरा, चुप्पी और परछाइयों में छुपा एक सच जिसे जानना शायद आपकी सबसे बड़ी भूल हो। स्वागत है आपका रहस्यों का कुआं में, जहां हर कहानी आपकी रूह को छू जाएगी और नींद को छीन ले जाएगी। धड़कन की आवाज तेज होती है, फिर अचानक सन्नाटा। त्रात्तिनो त्रात्तिनो। पहला दिन, चेतावनी। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते, रात में उस कुएं के पास मत जाना। कारण पूछो तो बस इतना कहते। कई लोग वहां से लौटे ही नहीं। अजीत ऐसी कहानियों पर हंसता, अरे ये सब बच्चों को डराने के लिए है। लेकिन मैंने औरतों को देखा था, कुएं के पास जाते ही पल्लू खींचकर सिर ढक लेती, नजरें झुका लेती। उनकी आंखों में एक अनजाना डर था। त्रात्तिनो त्रात्तिनो। दूसरा दिन, शर्त। शाम को गांव में बिजली चली गई। अंधेरा हर तरफ फैल गया। न कुत्ते भौंके, न कोई इंसानी हलचल। हम खाट पर बैठे थे कि अजीत बोला, चल आज रात कुएं तक चलते हैं। मैंने मना किया तो उसने शर्त रख दी, अगर तू चला तो वो पुरानी टॉर्च तुझे दूंगा। लालच और जिज्ञासा, और मैंने हामी भर दी। त्रात्तिनो त्रात्तिनो। तीसरा दिन, कुएं के पास। रात करीब 10:30 बजे हम चुपचाप निकले। चांद बादलों में छुपा था, रास्ता कच्चा और वीरान। कुएं तक पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। पत्थरों पर काई जमी थी। पानी गहराई में इतना नीचे कि दिख ही नहीं रहा था। अजीत ने टॉर्च कुएं में डाली। कुछ हिला। वो कोई मछली या सांप नहीं था, बस एक काला साया। और फिर गहराई से आती आवाज, पानी दो। त्रात्तिनो त्रात्तिनो। चौथा दिन, वह आवाज। मैं सिहर उठा। तूने सुना? अजीत मुस्कराया। हवा होगी। लेकिन मैं जानता था यह हवा नहीं थी। आवाज जैसे सीधे मेरे कान में घुस रही थी। हम घर लौट आए, मगर पूरी रात नींद नहीं आई। आंखें बंद करता तो वही गूंजता, पानी दो। पांचवा दिन, सपना। उस रात मैंने सपना देखा। कुएं से एक औरत बाहर निकली, बाल भीगे हुए, चेहरा आधा सूजा और काला, आंखें सफेद, खाली। वो मेरे सामने आकर बोली, प्यास, बहुत प्यास लगी है। मैं चीख कर जाग गया। गर्दन पसीने से भीगी थी, पर सबसे डरावनी बात, मेरे हाथ में पानी से भरा लोटा था, लेकिन मैंने वो लोटा भरा ही नहीं था। त्रात्तिनो त्रात्तिनो। छठा दिन, प्यासा कुआं। सुबह पुजारी के पास पहुंचा। सपना और आवाज सुनाकर पूछा। उनका चेहरा पीला पड़ गया। धीमे बोले, वो कुआं प्यासा है, वहां कभी पानी मत ले जाना। प्यासा कुआं मतलब? उन्होंने नजरें झुका ली। कुछ सच जानना बेहतर नहीं होता। त्रात्तिनो त्रात्तिनो। सातवां दिन, अजीत की जिद। अजीत हंसते हुए बोला, आज रात मैं खुद पानी निकालूंगा और पीकर दिखाऊंगा, देखना कुछ नहीं होगा। मैंने मना किया, मगर वो अड़ा रहा। उसकी हंसी अब मुझे डराने लगी थी। त्रात्तिनो त्रात्तिनो। आठवां दिन, आधी रात। 12 बजे अजीत रस्सी और बाल्टी लेकर कुएं पर पहुंचा। मैं दूर खड़ा था। बाल्टी नीचे गई, छपाक। वो खींचकर ऊपर लाया, पर उसमें पानी नहीं था, एक काला गाढ़ा तरल। मैं चीखा, फेंक दे इसे, यह पानी नहीं। लेकिन अजीत हंसा, तुझे सब खून दिखता है, यह पानी है, देख। और उसने होठों तक पहुंचा लिया। त्रात्तिनो त्रात्तिनो। 9वां दिन, गायब। सुबह अजीत घर पर नहीं था। गांव में कहीं नहीं मिला। लोग बोले शायद शहर चला गया, लेकिन मैं जानता था कुएं ने उसे निगल लिया। रात को कुएं के पास गया, वहीं से आवाज आई, अब प्यास बुझी, लेकिन और चाहिए। त्रात्तिनो त्रात्तिनो। 10वां दिन, सच्चाई। मैं दादी सावित्री के पास पहुंचा। वो बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन उनकी आंखें सब जानती थीं। मैंने पूछा, उस कुएं की सच्चाई क्या है? उन्होंने कांपती आवाज में कहा, वो कुआं कभी कुआं था ही नहीं। मैं सन्न रह गया। तो फिर? वो गड्ढा है,
जहां औरतों को जिंदा गाड़ दिया गया था, सूखे के समय बलि दी गई थी। वे औरतें प्यास से तड़प कर मरी। उनकी आत्माएं आज भी वही प्यास मांगती है। 11वां दिन, आखिरी रात। उस रात नींद नहीं आई। हर पल वही आवाज गूंजती रही, पानी दो। मैंने ठान लिया, अगर पानी चाहिए तो मैं दूंगा, शायद आत्माएं मुक्त हो जाए। आधी रात को लोटा भरकर कुएं पर पहुंचा, पानी डाला। पहले सब शांत, फिर अचानक कुएं से काले ठंडे हाथ निकले। उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली और वही आवाज, अब तेरी बारी है, हमारे साथ नीचे चल। आखिरी सच। आज यह कहानी आप तक पहुंची है। शायद यह मेरी आखिरी रात हो। अगर कभी आप इस गांव में आए और कुएं से कोई आवाज सुने, याद रखना, वो प्यास तुम्हारी नहीं, किसी और की है। धीरे धीरे धड़कन की आवाज तेज होती है, फिर अचानक सन्नाटा, फुसफुसाती आवाज, पानी दो।